अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से सब लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी अमान में रखे, रिज़्क़ हलाली से नवाजे, मुस्तफ़ तमाम उम्मत मुस्लिमा का खात्मा अल्लाह पाक ईमान पे फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। जी व्यूअर्स, आज रदी फूड डायरीज़ में बनने जा रहे हैं बहुत ही बाकमाल लाजवाब डिलीशियस रेशा बीफ कबाब। नहायत ही मज़ेदार। आपको तोड़ के दिखाती हूँ इसके रेशे, माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, क्या ज़बरदस्त लुक है। चलते हैं व्यूअर्स अपनी रेसिपी की जानिब, जो नहायत ही मज़ेदार बनने वाली है, बीफ रेशा कबाब। इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है वो आपको बता देती हूँ। ये मैंने ली है पौना कप दाल थी, उसको मैंने 4 घंटे पहले भिगो दिया। ये सर थोड़ी सी इसलिए आपको भीगी हुई है तो ज़्यादा लग रही है। आधा किलो बीफ मैंने लिया, ये बोनलेस। इसको मैंने जस्ट एक मुन्नी सी प्याज डालकर, ये साबुत लहसुन का फूल डालकर इसको बॉईल कर लिया। गोश्त को मैंने गला लिया। मैं आपको दिखाऊं, ये माशाल्लाह गोश्त हमारा देखें, ये देखें गोश्त हमारा बिल्कुल माशाल्लाह डन हो चुका है। एक ली है मैंने मुन्नी सी टमाटर, चॉप कर लिया है। 2 हरी मिर्चें डंडी समेत, थोड़ा सा धनिया है और पुदीना है। अब आ जाते हैं मसालों की तरफ। मसालों में मैंने लिया है 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून सुरख मिर्च पीसी हुई, हाफ टी स्पून लिया है हल्दी, हाफ टी स्पून ली है ब्लैक पेपर, 1 खाने का चम्मच भर के ली है दड़ा मिर्च, 1/4 टीस्पून ली है अजवाइन, 1 टीस्पून लिया हुआ है कुटा हुआ ज़ीरा, 1 खाने का चम्मच लिया है सूखी मेथी, हाफ टी स्पून ली है ब्लैक पेपर, 1 खाने का चम्मच लिया हुआ है धनिया दरदरा सा मोटा कुटा हुआ, और हाफ टी स्पून मैंने ली है सौंफ। कुकर में डालूंगी इस गोश्त को जिसको मैंने गला के रखा हुआ है। ये देखें, इसमें मैंने जस्ट एक मुन्नी सी प्याज और ये जो लहसुन है ना, इसको अब मैं ऐसे अच्छी तरह दबा के, ताकि इसका सारा जो है मवाद सारा इसके अंदर चला जाए। शर्त यह है कि आपके हाथ बिल्कुल नीट और क्लीन होने चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये डाल दिया हमने कुकर में। ये है हमारे पास दाल, जो 3 से 4 घंटे पहले मैंने भिगो दी थी। बर्तनों को अच्छे से साफ किया करें, इससे रोज़ी रिज़्क में इजाफा होता है। अब डालेंगे टमाटर, सब्ज़ मिर्च। आपने बहुत से रेशा कबाब खाए होंगे, लेकिन एक दफ़ा मेरे स्टाइल से बना के देखें, इंशाल्लाह बहुत ही डिफरेंट और मज़ेदार कबाब आपको खाने को मिलेंगे। सारे मसाले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के डाल देंगे। अब मैं कुकर को बंद करूंगी। जब वेट चलेगी तो 8 से 10 मिनट मैं वेट को चलने दूंगी, फिर इसको बंद करूंगी, क्योंकि मुझे सिर्फ चने की दाल गलानी है। गोश्त हमारा गला हुआ है, और याद रहे गोश्त आपने खूब अच्छी तरह गला के तो फिर चने की दाल डाल के दोबारा चने की दाल गलानी है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि गोश्त के साथ ही चने की दाल डालते हैं, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं, क्योंकि वो फिर दाल जो है ना बिल्कुल वो उसमें मैश हो जाती है। हमें दाल थोड़ी सी चाहिए कि नज़र आए कि दाल है इसमें। चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है, कुकर मैंने बंद कर दिया है। जब वेट चलेगी तो 10 मिनट तक मैं इसको चलाऊंगी, फिर मैं दिखाती हूँ आगे क्या। जी व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें 10 मिनट मैंने स्टीम दी चने की दाल गलाने के लिए, क्योंकि गोश्त तो हमने पहले ही गलाया हुआ था। गोश्त की उसी यखनी में डाल के दाल को गला लिया। देखें दाल जो है ना हमारी माशाल्लाह गली भी है, ये देखें, और खड़ी भी है। मुझे ऐसी ही दाल चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगी, इस सब को मैं कूट लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। अब मैं इसको अच्छे से कूंडी में कूट रही हूँ। बस ये है कि इसमें थोड़ी सी मेहनत होगी, लेकिन यकीन करें ये इतने मज़े के कबाब बनेंगे ना, आप ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि आंटी रेशे कबाब तो पहले हमने बहुत खाए, लेकिन आप जैसी रेसिपी शायद हमने आज तक नहीं खाई। बाकी रहेगा नमक मिर्च। नमक मिर्च आप ये ज़रा अच्छे वाला मैंने नमक मिर्च करारा सा डाला है। अगर आप कम खाना चाहते हैं तो शुरू में मिर्चें ज़रा कम डाल लें, फिर अपने हिसाब से मज़ीद देख के डाल लीजिएगा। चैनल पे नहीं है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर पहले से मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आपका तहे दिल से मशकूर हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। मेरा मकसद आपको मेरे पास जितना इल्म है आप तक पहुँचाना चाहती हूँ, ताकि आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सकें। तो इसलिए काइंडली कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपने ये ट्राई किया, आपको ये रेसिपी कैसी लगी।
जी व्यूअर्स, मिक्सचर हमारा हमने कूट लिया है। देखें, सबसे पहले जब कुछ चीज़ आप बनाते हैं ना, तो ये देखा करें आया कि वो चीज़ बना क्या रहे हैं। रेशा कबाब बना रहे हैं तो इसका मानी है कि हमें चीज़ों का रेशा नज़र आना चाहिए। चाहे वो चने की दाल है, हमें वो भी फील होनी चाहिए, और हमें गोश्त के रेशे भी। मैंने थोड़ा सा धनिया और पुदीना ऐड किया है, आप जितना मर्जी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब मैं इनको मिक्स करूँगी और 10 से 15 मिनट में रखूँगी, या 20 मिनट फ्रिज में, ताकि ये अच्छे से सेट हो। जी व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह 15 से 20 मिनट के बाद मैंने फ्रीज़र में रखा था। ये हमारा मिक्सचर बिल्कुल तैयार हो गया है। अब मैंने 2 अंडे लिए, उसमें 2 पिंच मैंने नमक डाली, 1 पिंच काली मिर्च की, और 1 पिंच डाला पिसा हुआ ज़ीरा। तो अब मैं इसको अच्छी तरह मैश करती हूँ, फिर कबाब बनाती हूँ, आपको दिखाती हूँ कैसे फ्राई करती हूँ मैं। आपने मेरे इस तरीके को ज़रूर फॉलो करना है एक दफ़ा। इससे पहले मैंने इसलिए कम क्वांटिटी में बताया है ताकि मेरे यंगस्टर बच्चे और बच्चियाँ इसको ट्राई करें और ईद का लुत्फ़ दुबाला करें। प्लेट मैंने रख दी है। अब हमने क्या करना है, हाथों को हल्का सा पानी से ग्रीस करेंगे। अब हम बनाएंगे कबाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम कबाब बनाएंगे। पहले हम अच्छे से इसको गोल करेंगे, दबा दबा के। उसके बाद हम इसको प्रेस करेंगे, फिर इसकी शेप देंगे। नहायत ही मज़े के ये कबाब बनते हैं, यकीन करें। बस आपने ये देखना है कि इसमें क्रैक ना पड़े कोई। आप चाहें तो अंडे से कोटिंग कर लें, आप चाहें तो इसको वैसे भी फ्राई कर सकते हो। मैं आपको दोनों तरह का बताऊंगी। मैं सारे कबाब ऐसे तैयार कर लूं, तो फिर आपको मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये टिक्कियाँ मैंने प्लेट में सेट करके रख दी हैं। तो माशाल्लाह अभी मेरे पास ये मेथड पड़ा है। आधा किलो गोश्त था और पाव से कम हमारी दाल थी, तो माशाल्लाह काफ़ी सारे हमारी ये टिक्कियाँ बन गई हैं। तो जितनी मुझे ज़रूरत है मैंने उतनी बना ली हैं। अब मैं फ्राई करके आपको जी। सबसे पहला कबाब जो है ना, रेशा कबाब, मैं बगैर अंडे के बना रही हूँ। कुछ लोगों को अंडे से एलर्जी की प्रॉब्लम होती है, तो मैंने कहा मैं बगैर अंडे के भी आपको बता दूँ कैसे बनाते हैं। माशाल्लाह देखिए कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है। सुभान अल्लाह। करके फ्राई करते हैं। ये बहुत ही झटपट जल्द पकने वाली, क्योंकि हर चीज़ इसमें पकी हुई है। हल्का सा जस्ट हमने 1 मिनट में, 1 मिनट ही लगेगा कि ये बन जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें याद रहे आंच आपने तेज़ नहीं करनी ज़्यादा, हमने सिर्फ हल्की आंच पे से गोल्डन करना है, क्योंकि हर चीज़ हमारी पकी हुई है। बस ये आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आंच आपने तेज़ नहीं करनी, हल्की आंच पे इसको गोल्डन करना है, और साथ साथ चेक करते जाएं ताकि नीचे से जले ना। जी वीवर्स, अल्हम्दुलिल्लाह नहायत ही मज़ेदार रेशा बीफ कबाब हमारे तैयार हो चुके हैं। मैं दावे से कह सकती हूँ कि आज तक इतने डिलीशियस कबाब आपने नहीं खाए होंगे। अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये वाकई डिलीशियस हैं? उसके लिए आपको करना क्या है कि फ़ौरन से ही ये कबाब बनाने हैं, और फिर खा के मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना है कि ये कैसे बने। अब एक कबाब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, रेशे दिखाती हूँ मैं उसके। देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ इसके रेशे। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, क्या ज़बरदस्त लुक है। चैनल पे नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बकरा ईद के हवाले से कोई ज़बरदस्त डिश आपके लिए लेके हाजिर होंगी। तब तक के लिए फ़ी अमानुल्लाह।